लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी ही किताब है जो अमीरी की सोच रखने वाले लोगों का मार्गदर्शन करती है। लेखक इस बुक में बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार रिच डैड से फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त किया और आज वह किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेखक इस बुक में हमारे साथ उस ज्ञान को भी साझा करते हैं जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार अमीर लोग फाइनेंशियल ज्ञान को अपनी जरूरत मानकर ग्रहण करते हैं। जो भी व्यक्ति पैसे का उपयोग करता है उसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान जरूरी है। तो हम सभी पैसे का उपयोग करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम फाइनेंशियल ज्ञान के महत्व को समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। फाइनेंशियल शिक्षा पैसे से पैसे बनाने की एक कला है जो हम वित्तीय ज्ञान को बढ़ाकर सीख सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पैसे का उपयोग करते हैं। गरीबी फाइनेंशियल ज्ञान के अभाव में पैदा होती है। लेखक का मानना है कि फाइनेंशियल ज्ञान स्कूल, कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए हम पैसों से चीजें खरीदना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीख पाते हैं। लेखक इस बात को जानते हैं कि हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसीलिए वे वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को स्वयं ग्रहण करने की इच्छा जागृत करने पर जोर देते हैं। अगर हम पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है। 2. संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर। संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह होता है जो हमारी जेब से पैसे निकलता है। अमीर होने के लिए हमें संपत्ति खरीदनी होती है ताकि संपत्ति से पैसा आता रहे और हमें अधिक काम न करना पड़े। संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझना इतना ही आसान और इतना ही मुश्किल भी है जैसे मध्यमवर्गीय लोग उन चीजों को संपत्ति मानते हैं जो असल में दायित्व होते हैं। मान लेते हैं हम अभी एक घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम लोन लेकर घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं, तो यह दायित्व होगा क्योंकि हमें लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने बैंक को अमीर बनाते जाते हैं और खुद गरीब होते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझने के बाद हम दायित्व को भी संपत्ति बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें फाइनेंशियल बुद्धि देती है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं और हम बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं। उस घर को किराए पर दे देते हैं और किराए से हम अपना लोन भरते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद हमारा लोन पूरा हो जाता है और हम एक दायित्व को संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। 3. निष्क्रिय आय की शक्ति। लेखक निष्क्रिय आय के स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी होगी जहां हमारी होने की आवश्यकता ना हो, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और भी कई निवेश के क्षेत्र हैं जहां हमारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, हमें निवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि दिन रात काम करके अमीर बन सकते हैं तो हम गलत हैं। लेखक का कहना है कि जब तक हम निष्क्रिय आय पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि हम अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल ऐसी संपत्तियों को खरीदने के लिए करें जिसमें हमारी होने की जरूरत ना हो। निवेश के ऐसे अनेक साधन हैं जिनमें हमें प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बॉन्ड, स्टॉक और रियल एस्टेट जैसे अनेक साधन हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम निवेश करने के बाद इन्हें भूल जाएं। इसमें भी समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी नौकरी से बहुत कम समय लगता है। 4. कैलकुलेटेड जोखिम लें। लेखक हमें जोखिम के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि हमेशा निवेश करने से पहले यह जान ले कि इस निवेश के न चलने से कितना जोखिम हो सकता है और क्या हम उतना जोखिम उठा सकते हैं। इसके बाद ही किसी निवेश में अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बारे में सोचे। अगर हम जोखिम तत्व को नजरअंदाज करके निवेश से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लंबे समय में मार्केट से हार जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जोखिम वह होता है जो हमारे सब कुछ जान लेने के बाद भी बच जाता है। जोखिम हमारे पैसे की हानि के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कुछ पैसा गवा देने के बाद भी मार्केट में दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनकी मानसिकता पर इस चीज का क्या असर होगा। जोखिम वह है जो सफल लोगों को सफल और असफल लोगों को असफल बनाता है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने जीवन में जोखिम के महत्व को समझकर उसका उपयोग करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत कम जोखिम लेना हमारी धन निर्माण की यात्रा में बाधा बन सकता है, क्योंकि भाग्य अक्सर साहसी लोगों का ही साथ देता है। 5. सीखने के लिए काम करें। लेखक का कहना है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम सीखकर और अधिक पैसा बना सकें। जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रखकर काम करते हैं वे अपने काम से कुछ भी सीख नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है उसके मस्तिष्क में अज्ञान घुस जाता है। क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर हम यह सोच रखते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि हम अपनी सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है। ज्ञान की खोज उतनी ही जरूरी है जितनी हम पैसे की खोज कर रहे हैं। आज हमारे सामने सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे हम ऐसी नौकरियां कर सकते हैं जिनके ज्ञान को हम आगे उपयोग कर सके, किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं और अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। निष्कर्ष। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी है जो कि इस प्रकार हैं। पहली, फाइनेंशियल ज्ञान पैसे की खोज के लिए जरूरी है और इसी ज्ञान की मदद से हम संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर कर सकते हैं। दूसरी, संपत्ति हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व हमारी जेब से पैसे निकलता है। तीसरी, संपत्ति हमें निष्क्रिय आय बनाकर देती है और दायित्व हमारा पैसा ले जाता है। चौथी, रिस्क मैनेज करना हमें बड़ी सफलताएं दिला सकता है। और अंत में, निवेश लगातार सीखने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जितना सीख सकते हैं उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।